इंग्लिश में फॉर का प्रयोग कहाँ और क्यों होता है, बस इस बात को समझना है। क्या है टॉपिक आपका? फॉर। ठीक है, तो फॉर का प्रयोग आपको दो ही चीज़ें याद रखना है। फर्स्ट, कहाँ होता है और मतलब वेयर, और सेकेंड क्या याद रखना है कि कब होता है यानी व्हेन। इस दो बात को अगर आप याद रखते हैं अच्छी तरीके से तो समझिए आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आज हम करीब 8 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अबाउट फॉर। फॉर के बारे में मात्र 8 पॉइंट आपको बताएंगे और फॉर का पूरा यूज क्लियर हो जाएगा। चाहे आप स्पोकन की तैयारी करते हो, कंपटीशन की तैयारी करते हो या फिर रिटन में कहीं कोई प्रॉब्लम हो, सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। इवन कि पढ़ने में भी आपको जो कठिनाई होती है, चूँकि आप हमेशा क्या करते हैं कि फॉर के बदले के लिए का यूज कर देते हैं। जब कहीं भी फॉर देखते हैं तब समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, के लिए। तो के लिए तो केवल एक मीनिंग है ना, इसके अलावा भी हम आपको 7 मीनिंग इसका बतलाने वाले हैं। कितना मीनिंग बतलाने वाले हैं? 7 मीनिंग बतलाने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट जैसा आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट मीनिंग क्या होता है इसका, के लिए। जैसे ये तो बहुत हल्का है और सब जानते हैं, हर एक जगह आप लिखा हुआ भी देखते हैं कि फॉर लिखा हुआ मिलेगा नहीं, किसका मतलब क्या हो गया, के लिए हो गया। ठीक है, जैसे आई बॉट दिस बुक, आई बॉट दिस बुक फॉर यू। मैंने यह किताब किसके लिए ख़रीदा? तो ये किताब मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदा। किसके लिए ख़रीदा? तुम्हारे लिए ख़रीदा। ठीक है, ये के लिए तो बहुत आसान है। जैसे सी took a pen for her daughter, यानी वह एक कलम ली। किसके लिए ली? वह एक कलम ली। किसके लिए ली? तो अपने बेटी के लिए। किसके लिए ली? अपने बेटी के लिए। तो ये तो समझना बहुत आसान है, इसको आप बहुत आसानी से समझ जाते हैं और ये आपका एक रूल मात्र हुआ। चलिए बाकी के 7 रूल हम आपको बतलाने वाले हैं। सेकेंड है कि फॉर का यूज उद्देश्य बताने के लिए करते हैं, यानी किसी भी काम का उद्देश्य क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्पस क्या है। उद्देश्य बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। जैसे आई रीड अ बुक फॉर प्लेजर। मैं जो है सो बुक क्यों पढ़ता हूँ? तो अपनी खुशी के लिए। यानी क्या बतला रहा है? उद्देश्य बतला रहा है। क्या बतला रहा है? उद्देश्य बतला रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और फैन अगर चलाएंगे तो फिर नॉइज़ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर फॉर प्लीजर यानी जब कभी भी उद्देश्य की बात करना हो, किसका बात करना हो, उद्देश्य की अगर बात करना हो तो भी हम किसका यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। जैसे सी गोज फॉर अ वॉक। सी गोज फॉर अ वॉक यानी वह अगर जाती है तो उसके जाने का उद्देश्य क्या है? तो उसके जाने का उद्देश्य है वॉकिंग। क्या है उसके जाने का उद्देश्य? वॉकिंग है। उसके जाने का उद्देश्य क्या है? तो वॉकिंग है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि हम फॉर का यूज क्या बतलाने के लिए करते हैं? उद्देश्य बतलाने के लिए भी करते हैं। और कहीं अगर लिखा हुआ भी मिल जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि लिखा हुआ जब कभी भी कहीं भी मिलता है तो उसका हम सटीक मीनिंग जान नहीं पाते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और ख़ास करके जो बिगिनर्स होते हैं, इंग्लिश सीखना जो शुरू करते हैं, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कारण जानने की बात करते हैं। कारण बताने के लिए भी जैसो किसी चीज़ के कारण बताने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, ही विल बी बीटेन फॉर हिज हैबिट, यानी वह पिटाएगा। किस लिए? तो अपने हैबिट के कारण। वह किस लिए पिटाएगा?
तो फॉर हिज हैबिट, यानी अपने जो उसका हैबिट है, जो उसका आदत है, वो अपने आदत के कारण पिटाएगा। मतलब समझ लीजिए कोई उसका बैड हैबिट होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हैबिट, यानी किसी भी कारण से, किस कारण से वह पिटाएगा, तो अपने हैबिट के कारण जैसे वह पिटाएगा। तो यानी कारण बतलाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, तो हम फॉर का यूज करते हैं। ओके, आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर ज़्यादा एग्जाम्पल की आपको ज़रूरत पड़ेगा तब कमेंट में लिख दीजिएगा, तो हम ज़्यादा एग्जाम्पल दिया करेंगे। नहीं तो हमको लगता है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो एक बार में ही समझ जाते हैं, सब इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, तो कारण बताने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है सो कीमत बताने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे क्या हो गया, आई बॉट दिस बुक, आई बॉट दिस बुक फॉर 10 रुपीज़। मैंने इस किताब को कितने में ख़रीदा, 10 रुपये में ख़रीदा। तो यहाँ पर फॉर 10 रुपीज़ जो है ये क्या बतला रहा है, ये कीमत बतला रहा है। क्या बतला रहा है, कीमत बतला रहा है। तो कीमत बतलाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, तो हम फॉर का यूज करते हैं। आई होप आप लोग में से किन्हीं का डिमांड था कि सर थोड़ा सा कलरफुल चौक से लिखा कीजिए। ठीक है, ऐसे तो हम वाइट से ही लिख दिया करते थे, एक चौक पकड़ते थे और उसी चौक से पूरा का पूरा लिखते जाते थे। अब देखिए चौक को जैसो बदलना पड़ रहा है, क्या बार बार चौक को बदलना पड़ता है, और गर्मी भी बहुत भयंकर है। तो कीमत बतलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। कि कोई भी चीज़ आप कितना में खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़ की कीमत कितनी है, इस चीज़ के इसका बोध करने के लिए भी आप किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। और फिफ्थ क्या है, के बदले में, इस सेंस में भी आप किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। जैसे आई एक्सचेंज दिस बुक, या ये यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम होगा। आई एक्सचेंज अ ग्रामर बुक, ऐसे लिख देते हैं, आई एक्सचेंज अ ग्रामर बुक फॉर अ फिजिक्स बुक। यानी मैंने ग्रामर बुक को किससे एक्सचेंज कर दिया, फिजिक्स के बुक से एक्सचेंज कर दिया। तो यहाँ पर इसलिए जैसो किसका यूज हुआ है, फॉर का यूज हुआ है। क्या हो गया, फॉर अ फिजिक्स बुक, यानी ग्रामर बुक को मैंने किससे बदल दिया, फिजिक्स के बुक से बदल दिया। तो के बदले में, यानी एक चीज़ के बदले, जैसे मान के चलो कि मैं जो है सो मेरे पास ये 2 चौक है, तो इसके बदले मैंने इसको ले लिया। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़, एक चीज़ के बदले में दूसरा चीज़ लेते हो, तो जैसे कि पहले जैसे लोग अनाज के बदले जैसो कोई दूसरी वस्तु लिया करते थे, तो फॉर का यूज होता है। तो जब भी इस तरह का सेंस हो तो आप किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे के बदले। नेक्स्ट सिक्स्थ, किसी चीज़ के पक्ष में, जैसे कोई व्यक्ति है उसके पक्ष में, कोई पार्टी है उसके पक्ष में अगर आप बोलते हैं, जैसे कि मान के चलो कोई आदमी है, अगर आप उसके पक्ष में बोलते हो तो भी आप किसका यूज करोगे, फॉर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, फॉर का यूज करोगे। जैसे हम क्या करते हैं, आई वोट फॉर योर कैंडिडेट, आई वोट फॉर योर कैंडिडेट, यानी मैं जैसो यहाँ पर विल वोट कर देते हैं, आई विल वोट फॉर योर कैंडिडेट, यानी मैं आपके कैंडिडेट के लिए ही क्या करूँगा, वोट करूँगा, यानी आपके कैंडिडेट को ही मैं वोट दूंगा। ठीक है, तो क्या हो गया, आपके कैंडिडेट के पक्ष में मैं क्या करूँगा, वोटिंग करूँगा, आपके कैंडिडेट के पक्ष में ही क्या करूँगा, वोटिंग करूँगा। तो यहाँ पर जैसो क्या हो गया, किसी चीज़ के पक्ष में या किसी व्यक्ति के पक्ष में भी अगर आप कोई काम करते हैं तो आप किसका यूज करेंगे, आप फॉर का यूज करेंगे। क्या आप लोगों को जैसो ये सभी के सभी रूल्स पता थे? अगर पता था तो कोई बात नहीं, अगर पता नहीं था तो कमेंट में लिखो, अगर पता था तो भी लिखो कि यस, अगर नहीं पता था तो लिखो नो। ठीक है, हमको लगता है कि 90% लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि वो क्या करते हैं
कि ग्रामर के किसी भी रूल को पेशेंस के साथ पढ़ते ही नहीं हैं। बस थोड़ा सा एक दो रूल पढ़ लिए और उसके बाद उछलने लगे, ऐसे उछलते हैं जैसे लगता है कि ग्रामेरियन हो चुके हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया किसी के पक्ष में। अब क्या बोलते हैं, अगर आपको दिखाना हो के बावजूद, यानी जैसे क्या बोलते हो, के बावजूद यानी पूरी संपत्ति है उसके बावजूद भी वह क्या है, अनहैप्पी है, नाखुश है। घर में सब के सब लोग हैं उसके बावजूद भी वह क्या है, सब के सब लोग हैं उसके बावजूद भी क्या है, वह अकेला है। यानी ना तो वह किसी से बात करता है और ना ही कोई भी व्यक्ति उससे बात करता है। तो जब के बावजूद के सेंस में इसका यूज करना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, फॉर ऑल हिज वेल्थ, फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी। यानी क्या हो गया, संपत्ति के बावजूद भी, संपत्ति के बावजूद भी वह नाखुश है। आप ऐसा कहते हो ना, संपत्ति के बावजूद भी, संपत्ति के बावजूद भी वह क्या है, नाखुश है। जैसे आप क्या कहते हो कि फॉर ऑल द मेंबर्स, फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली, all the members of her family, she is alone, she is alone। यानी घर में क्या है, सभी मेंबर्स हैं। यहाँ पर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली होता है। ठीक है, आप लोग एक जगह पर बहुत गलती बोलते हो, आप बार बार बोलते हो कि फैमिली मेंबर बोलते हो। ये स्पोकन में तो चल जाता है लेकिन रिटेन में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये नहीं चलते हैं। और ये ऐसा करके कॉमन इंटर भी पूछा जाता है जो कि क्या होता है, मेंबर ऑफ द फैमिली, सॉरी द मेंबर ऑफ फैमिली, द मेंबर ऑफ फैमिली, फैमिली मेंबर का यूज नहीं करते। तो ये क्या हो गया, के बावजूद, क्या हो गया, के बावजूद। यानी घर में सभी मेंबर्स हैं उसके बावजूद भी वह क्या है, एलोन है, अकेला है। आप जब पढ़ते भी है ना तो आपको पढ़ने में भी थोड़ा बहुत जैसो प्रॉब्लम होता है, तो आप जब इसको समझ जाएंगे तो पढ़ने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप पढ़ने में भी इसको अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट। हम जो आपसे वादा किए थे कि हम आपको जैसो फॉर का 8 रूल्स पढ़ाएंगे, तो यह आपका क्या है, 8th रूल है, यानी 8वां रूल है ये आपका। ठीक है, और ये क्या होता है, की ओर से, यानी मान के चलो कोई गरीब के तरफ से अगर फाइट कर रहा है तो हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। जैसे ही ऑलवेज फाइट्स फॉर द वीक एंड द पुअर, फॉर द वीक एंड द पुअर। यानी क्या हो गया कि वह हमेशा जो है सो किसके तरफ से फाइट करता है, तो फॉर द वीक एंड द पुअर, यानी गरीबों के तरफ से। किसके तरफ से, गरीबों के तरफ से, गरीबों के तरफ से या गरीबों की ओर से, जैसो गरीबों की ओर से, गरीबों की ओर से जैसो वह क्या करता है, फाइट करता है। तो यहाँ पर यह भी समझ में आ गया कि की ओर से, किसी के ओर से, जैसे कोई है वह अपने दोस्त के तरफ से जैसो फाइट करता है, दोस्त के बदले बोलता है, दोस्त की तरफ से फाइट करता है। तो हमने आपसे जो वादा किया था कि हम आपको जैसो 8 रूल पढ़ाएंगे फॉर का, यानी पूरा का पूरा फॉर का रूल जैसो क्लियर कर देंगे, वो वादा मैंने जैसो पूरा कर दिया। अगर आप पूरा वीडियो देख लिए हैं तो इसका मतलब है कि आप इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो आपको तो डेली वीडियो चाहिए, और अगर आप लाइक नहीं किए होंगे तो फिर कोई भी प्लेटफॉर्म जैसो वीडियो आपके लिए रिकमेंड नहीं करेगा, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको फिर मैसेज भी नहीं देगा।
तो अगर आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक या इंस्टा पर देखते होंगे तो फॉलो कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ कुछ और लोग भी जैसे इंग्लिश को सीख ले, बहुत आसानी से फ्री में सीख ले, तो आप इसे थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि औरों का भी भला होगा और मेरा भी भला होगा। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।